जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 पंचायती गुड़ी के गोठ में अपन के स्वागत है। मुँह अपन संग रचना नितेश। आज विश्व हाथी दिवस है और आज बात हुई हमारे छत्तीसगढ़ और गजराज के संदर्भ में। देश में ये बेरा गजराज के स्थिति सबले ज्यादा जान माल के हानि अगर कहूँ होते तो वो है हमार प्रदेश छत्तीसगढ़। कोनो इतना जंगल नहीं है जहाँ हाथी के आमद नहीं है। आज के डेट में सरकार कई आईस वादा अनगिनत होइस, करोड़ों रुपया खर्चा करेगी, फिर हासिल आई सिर्फ और सिर्फ शून्य। हाथी ले जुड़े समस्या बढ़त जाते, फिर इस समस्या के समाधान अभी तक के मिल नहीं पाए हैं। का प्रदेश के ये समस्या ले निजात मिल सके और का प्रदेश ला विशेष कंपनसेशन या पैकेज या फिर कोनो योजना मिल ही? आज चर्चा एक ऊपर करबो। फिर पहले आप मला एक रिपोर्ट दिखा दें। पूरा दुनिया में सबले ज्यादा समझदार, सामाजिक और मिलनसार जानवर माने जाने वाला हाथी आए। फिर छत्तीसगढ़ पर यही हाथी नुकसान, हमला और मानव पशु द्वंद के पर्याय बन चुके हैं। प्रदेश में मानव वन्य प्राणी संघर्ष में सबले ज्यादा इंसान के जान हाथी के हमला में हो है। साल 2014 से लेके अभी तक यानी 10 साल में 605 इंसान के हाथी जान ले चुकी है। ये मौत ले गुस्साए इंसान घलो हर साल दर्जनों हाथी ला मौत की नींद सुला चुके हैं। 2014 से लेके अभी तक 152 हाथी मारे जा चुके हैं। वन विभाग के पास हाथी और मानव के बीच संघर्ष ला रोके पर अमला है यानी अधिकारी है, बजट है, प्लानिंग है। फिर तो ना तो संघर्ष खत्म हुई और न ही इंसान के मौत के सिलसिला। हम लोगों ने यही चर्चा किया है कि उन क्षेत्रों में हाथियों का बहुत अधिक दबाव है। उन्होंने उनके सामने हम लोगों ने प्रस्ताव को रखा है कि उसके लिए कोई न कोई स्पेशल कोई योजना जो है दिया जाए, चलाया जाए, जिससे कि लोग को सुरक्षित रखा जाए। छत्तीसगढ़ के लगभग 2.5 दशक के सफर में कई बार हाथी मानव संघर्ष पर काबू पाए बर योजना बनाएगी। कभू मधुमक्खी पालन के जरिए हाथी ला मानव बस्ती ले दूर रखे की कोशिश करेगी, तो कभू कुंकी हाथी के जरिए उनकर हमला ला नियंत्रित करे के गन्ना, केला, महुआ, चावल के स्टॉक घर में नहीं रख के ओला बचाए बर कोशिश करेगी। आज जमाना AI तकनीक के AI बेस्ड मोबाइल ऐप के जरिए घलो विचरण रूट पर लोगन ला अलर्ट करे का हाथी के हमला बचाए के कवायद करेगी। एकर बावजूद हाथी के हमला व नुकसान के खबर आती रही थी। सरकार और वन विभाग की असफलता ऊपर विपक्ष निशाना साधा थी। हमारी सरकार थी तो हाथियों पर नियंत्रण था, लेकिन आज तो हाथी अनियंत्रित हो गया है और गाँव में घुसकर लोगों को मार रही है। तो उस पर रोक लगाने का काम सरकार का है, लेकिन सरकार हर मामले में फेल है। जैसे कानून व्यवस्था की स्थिति में फेल है, उसी तरह से हाथी प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भी काम नहीं कर पा रहे। छत्तीसगढ़ में वन विभाग की रिपोर्ट बताती कि मानव और वन्य प्राणी संघर्ष में हर साल औसतन 100 लोगन के जान जावत थी। ये में 60 जान अकेला हाथी ले थे। यही कारण है कि आम जनता लेके जनप्रतिनिधि मांग करत थी कि छत्तीसगढ़ पर केंद्र सरकार या तो कोई विशेष योजना शुरू करे या फिर विशेष पैकेज की घोषणा करे। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो आज एलिफेंट डे है यानी कि गजराज के दिन है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के रहवासी आप मन हवा, छत्तीसगढ़ के मनखे हवा, तो निश्चित तौर में गजराज के ये दिवस के दिन हमन बात करत हन कि गजराज के आतंक ले आखिर प्रदेश ला कैसे बचाया जाए, एक संगे प्रदेश में गजराज ला भी कैसे बचाया जाए। तो आज ये चर्चा ला शुरुआत करत हन और चर्चा करे बर ये बेरा हमारे संग में BJP प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी है। राजीव जी जोहार है आप मन के। एक संगे आज हमारे संग में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट संदीप पौराणिक जी है। संदीप जी आप मन के जोहार है। और जितना भी हमारे दर्शक है पंचायती के ते मैं बता दूं काबर की संदीप जी छत्तीसगढ़ी उतना अच्छा ले नहीं गोठिया पावे। एक स्थिति जब मैं उमन से सवाल पूछूं तो उमन हिंदी में जवाब दी, मुझे लगता है कि आप मन हिंदी समझ सकता। संदीप जी पहली शुरुआत में आप ही मन से करूँ, जैसे हमारे रिपोर्ट में भी दिखाएं कि गजराज यानी कि हाथी यानी एलिफेंट सबसे ज़्यादा समझदार और मिलनसार और बड़ा सामाजिक के नाम पर जाना जाते हैं हाथीला। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब बात करते हैं तो यही गजराज, यही हाथी बड़ हिंसक हो जाते हैं। ये स्वभाव ये प्रदेश के स्थिति बदले है या फिर कोनो और दूसरा रीजन आप मन देखते हो बदलाव के पाछे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ में जो हाथी आए हैं वो आए हैं मूलतः झारखंड से या उड़ीसा से। तो जो झारखंड से सर्वाधिक हाथी आए हैं और झारखंड में बड़ी अराजक स्थिति है। वहाँ पर क्या, वहाँ पर जो आपका पहाड़ है, वहाँ पर जो बेशकीमती वहाँ पर जो खनिज है उसको
उसको लूटने के लिए वहाँ के जो आपका जो तस्कर हैं, वहाँ के जो खनिज माफिया हैं, वहाँ के जो और लोग हैं जिम्मेवार अधिकारी, उन्होंने क्या किया कि हाथियों को प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर आपका कई हाथियों पे एसिड फेंका गया, कुछ को बम से बारूद से आतंकित किया गया, गुलेल। तो फिर उससे क्या हो गया कि वो बड़े भयाक्रांत हो गए। और चूंकि हाथी का ये ऐसा रहता है कि 100 साल पहले हाथी था छत्तीसगढ़ में और बड़े पैमाने पर था, तो ऐसा कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन जगहों पे हाथी रहता है वो उन जगहों पे वापस भी आता है। तो 100 साल बाद हाथी वापस आए हैं और चूंकि उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है वहाँ पर उन राज्यों में, तो उनकी स्मृति में वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा कि हाथी जो है वो लगभग 24 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहता है, तो वो सबसे बुद्धिमान प्राणी समझा जाता है इस सृष्टि में। तो उसकी स्मृतियाँ वो कहना चाहिए कि वो बहुत मनुष्य से कई गुना ज़्यादा स्मृति उसकी तेज होती है। तो उसके मन में यही है, उसको लगता है कि झारखंड के ही पार्ट में हम आए हैं और लोग यहाँ भी हमारे साथ वही करेंगे जो झारखंड में हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों ने उसको वेलकम किया है और धीरे धीरे हाथी कूल होते जा रहे हैं। यानी कि जिस तरह से जो प्रताड़ना हुई है हाथियों के साथ में, ये कहीं ना कहीं उसी का रिवर्ट जो है वो वापस मनुष्य तक पहुंच रहा है। राजीव जी, 10 साल के आंकड़ा एकर स्थिति काबर की ये 10 साल में आपमन के कार्यकाल रही से, कांग्रेस के भी कार्यकाल रही से, हालांकि अभी कांग्रेस के हमारे मन के नहीं जुड़िया है, लेकिन आपसे मैं सवाल जरूर पूछना चाहूँ। 605 लोगन के मौत हाथी के हमला ले पाछू 10 साल में, 152 हाथी के मौत तक हुई है। ये हाथी के समस्या ले हल एकर कब निकली, कब समाधान मिल पाई छत्तीसगढ़ ला? रचना जी, पहले तो हाथी दिवस के आपला बधाई देता हूँ। और हाथी जो जीवन के सबसे सुंदर साथी, पौराणिक काल से युद्ध में भी साथ रही थे, जब घर बनता है महल बनते ओकर साथ, तब तो जेसीबी मशीन नहीं रहा है, अब वो मशीन के रूप में रही। और सबसे बड़ी बात जैसे पौराणिक जी बताई से कि वो बहुत शांत और बहुत तेजस्वी और बहुत संवेदनशील प्राणी भी थे। तो सबसे बड़ी बात तो ये देखना है रचना जी कि ये पूरे विश्व में जन हमन का करे हो कि जानवर के घर ला तोड़े हो, जानवर अतिक्रमण नहीं करत थे। हमन इंसान हा बहुत बेईमान हन कि हमन इंसान मन होकर जंगल ला काटा था, होकर पहाड़ मन ला विस्फोट से उड़ा था और वो अपन जगह बचाए बार वो विचरण करत थे। तो आसाम में भी एक समय बहुत समस्या, जैसे रेल पटरी ऊपर में बैठ जाए, कहीं पर बैठ जाए और मन के कॉरिडोर घूमत आए। तो डॉक्टर रमन सिंह हाँ लेमरू प्रोजेक्ट शुरू करे रहा है और लेमरू प्रोजेक्ट शुरू करे में बहुत सारा उमें ऐसे कोशिश के उमें कॉलर आईडी लगाए, जीपीएस लगाए कि हाथी कहीं भी जाए तो कम से कम गांव वाला ला पता चल जाए। और गांव वाला मतलब पहले से नरिया दे भाई हाथी आते तो नरियाए के व्यवस्था भी रही से। राजीव जी, लेमरू प्रोजेक्ट के अभी स्थिति का है? अभी पिछले 5 साल में मैं बड़ा दुख के साथ बोला था, हाथी दिवस है, कोई राजनीतिक गोट बोलना नहीं रही से। पाछू के 5 साल में मोहम्मद अकबर जी रही से वन मंत्री, लेमरू प्रोजेक्ट के नाम पे पैसा ओकर अफसर मन और मंत्री मन जाने, हाथी तो मोटा नहीं होए, ओकर अफसर मन मोटा हो गए। हाथी पैसा ला झोंक ले, धान कैसे कि हमन धान के कोटा ला गांव में सिरिया देबो और धान खाई हाथी मन, कभी कुछ। तो कोई भी जन कांग्रेस के सरकार रही से कोई स्पष्ट नीति नहीं करी, सब 5 साल पूरा बर्बाद कर दे। तो लेमरी प्रोजेक्ट जो रही से और जो हाथी अभ्यारण्य के एक ठोक बात चला थे, वो हमन बात ला करबो और हाथी ला संरक्षित करबो और मनुष्य और हाथी के जो द्वंद है वो द्वंद ला हम 7 महीना हो चुके हैं, 7 महीने में 3 महीने चुनाव में चल दे। अभी जन ओकर ले बात चला थे, जो द्वंद चले थे मनुष्य और हाथी के और जन आसपास के जन वनांचल जन क्षेत्र है वो द्वंद ना होए, वो एक ठोक अभ्यारण्य में रहे। आरोप है कि ये कांग्रेस के कार्यकाल में लेमरू प्रोजेक्ट में अगर काम होती तो आज ये स्थिति नहीं होती इस प्रदेश। बिल्कुल लेमरू प्रोजेक्ट में कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं करी। ठीक है, पूर्व विधायक कांग्रेस के चंद्रदेव राय जी जुड़ चुके हैं। चंद्रदेव जी, जोहार है आप मन के। और आपन जब जुड़े हो तो आप मन यही सुने हो कि का आरोप लगाए जाते कि लेमरू प्रोजेक्ट जिन रमन सरकार शुरू करे रही से, वो लेमरू प्रोजेक्ट अगर अभी भी चलत रहती तो ये जितना मनखे के आंकड़ा में बताता हूँ, 605 लोगन के मौत, 152 हाथी के मौत, ये सब कुछ नहीं होते। का हुई आपमन के कार्यकाल में लेमरू प्रोजेक्ट में? मैं आपके चैनल ला धन्यवाद देता हूँ, जो एक महत्वपूर्ण विषय ला आप लाए हो। लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र ला भारत सरकार अनुमति नहीं दी से, हमार सरकार 19
95 वर्ग किलोमीटर हमन भारत सरकार ला प्रस्ताव भेजे रहे। पूर्ववर्ती सरकार के समय में 2007 में 450 वर्ग किलोमीटर का अनुमति मिली से, और 1995 वर्ग किलोमीटर का अगर प्रस्ताव अनुमति मिल जाती तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, भारत सरकार है, रोक के रखीस और लेमरू प्रोजेक्ट बनन नहीं दी, बल्कि जैसे 3 तारीख के रिजल्ट काउंटिंग हुईस और 4 तारीख के मन पेड़ काटे के शुरू कर दी। मतलब ये प्रदेश में आखिर होत का है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शाह सरकार ला पूछना चाहा था, ओकरे गृह जिला में एक ही दिन में 4 आदमी के हत्या कर देगी, एक ही परिवार के 3 आदमी ला मार देगी। आखिर ये मानव द्वंद कैसे ये चलत है? हाथी के का ये रोके के लिए करते का कोई उपाय है? आज मैं चला थे, आज मैं देखा था हमार छत्तीसगढ़ के 5 स्टार होटल में बैठक चला थे, और बैठक जोन होटल में चला थे 5 स्टार में का, वो 5 स्टार में कोनो हाथी हवाए का? हाथी ला लेके सरकार चिंतित करत है। अपन आप लोग बैठक तो अब जरूरी नहीं है कि जिन जगह के समस्या है वही जगह में जाके बैठक करे जा ही नहीं, तो फिर ऐसे में तो हालांकि ठीक है आप मुझे आरोप लगाते हैं, ओकर जवाब जरूर ले लेते हैं। मैं राजीव जी जिन आरोप लगे हैं कि केंद्र के सरकार एक अनुमति नहीं दी है, तो आप मन कहते रहे हो कि आप मन के सरकार जब सरकार नहीं से तभी प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी, तब ये प्रोजेक्ट की शुरुआत कर देगी, तो फिर आपन केंद्र सरकार ने अनुमति का बदले और अगर ले रही है तब फिर होकर बात का हो। चंद्रदेव जी मैं एक मिनट जवाब ले लेता हूँ। राजीव जी आहू में आप वापस चंद्रदेव जी तीन चरण में पहले चरण में 495 वर्ग किलोमीटर में होके उधर बाद होनारी से कांग्रेस के सरकार आ गए, कोई मतलब नहीं रही से। सिर्फ हाथी ऊपर राजनीति चलते, अगर कांग्रेस के सरकार आ गए तो प्रोजेक्ट ऊपर काम करते रही से ना, अभी रुचि नहीं रही से। कांग्रेस 5 साल में धान अव्यवहारिक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट चंद्रदेव जी आपे मन जिन बात कहे हो, आपे मन के जिन सवाल रही से कि केंद्र सरकार लटकाई से ओकरे ऊपर जवाब ले तो मैं चंद्रदेव जी एक मिनट सुनो तो सही, कम से कम जवाब ले दो। राजीव देखिए हमारा लेमरू प्रोजेक्ट नहीं से एकदम शानदार प्रोजेक्ट में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट रहे, आसाम से भी विशेषज्ञ आए, उनकी हाथी के जन विशेषज्ञ रही से, कर्नाटक से वो मनाए और आगे एक ठोस परिणाम निकलत रही से। ओकर बाद जन कांग्रेस के सरकार आए, कांग्रेस के सरकार आए के बाद पूरा प्रोजेक्ट ला बंद कर दे और नाम से कैंपा फंड के पैसा कौन सा पैसा पूरा गोलमोल है, कोई काम नहीं हुई। और हाथी और मनुष्य के दोनों चला थे एक दोषी कांग्रेस सरकार एक परमिशन नहीं दी से ये आरोप लगाए, पूरा तो मतलब केंद्र सरकार सिर्फ एक से परमिशन नहीं दी से कि अब 100% में 40% दे रही से केंद्र सरकार, 100% में 40% क्षेत्र के अधिग्रहण के केंद्र सरकार मंजूरी दे रही थी और वो में काम होत रही से। आओ आगू अगर 5 साल हमारी सरकार रही तो काम हो जाती, पर ये मन रुचि नहीं लाए, मन के रुचि भ्रष्टाचार में रहे। मतलब आप ये कहता हो कि केंद्र में अगर केंद्र में भाजपा के सरकार है, अगर राज्य में भाजपा के सरकार नहीं है तो केंद्र अनुमति नहीं दी एक समस्या के समाधान पर। नहीं केंद्र तो अभी दी मंजूरी और कांग्रेस के समय भी मंजूरी के कोई बातें नहीं है। ये मन समय पर प्रोजेक्ट नहीं दे, देखो ग्रीन ट्रिब्यूनल के बात हो या जंगल के जिन तमाम नियम लिखे, मन समय पर प्रोजेक्ट की अनुमति नहीं मिले और केवल झूठ बोलते कि अनुमति नहीं मिले। राजनीति में नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आज एक सार्थक चर्चा हो। चंद्रदेव जी आप कुछ नहीं सुन पाओ, इसमें ना ही जनता कुछ समझ पाएगी। राजीव जी आप अपन बात की शुरुआत कर रहे हो कि हाथी हमारे क्षेत्र में नहीं आते, हम हाथी के क्षेत्र में पहुंचत हन, बड़ा सार्थक बात आप मन ये कहे हो, सही बात है ये है। और अगर आप मन ये समझत हवो कि ये समस्या है तो फिर तो समाधान बड़ा आराम से मुझे लगता है कि निकल जाएगी। संदीप जी का आपको मतलब वाकई में लगता है कि अब जिन क्षेत्र है, जिन जंगल के क्षेत्र है, तीन लगातार कम हो जाते हैं क्या? लगातार जिस तरह से जंगल कम हो रहे हैं यही वजह है कि हाथी अब जो है वो रिहायशी क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और क्या इसका ये सोल्यूशन हो सकता है कि जंगलों की कटाई, माइंस जो है इस तरह से नहीं किया जाए, ब्लास्ट नहीं होंगे, जंगल की कटाई रोकी जाएगी, उनको अपना क्षेत्र मिलेगा तो वो हमले नहीं करेंगे? नहीं देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं यहाँ लगातार स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में रहा हूँ, तो हम लोगों ने बड़ा नज़दीकी से देखा, हम लोगों ने कुछ यहाँ प्रोग्राम्स चालू करवाए। जैसे एक प्रस्ताव मैंने रखा था कि जो हाथी हैं उनमें रेडियो जो कॉलर है, सैटेलाइट कॉलर वो लगाया जाए। रेडियो कॉलर लगाने का क्या होता है कि हाथियों का दल अगर कहीं जा रहा है और अगर उसके दल में रेडियो कॉलर लगा हुआ है तो आप ट्रैक कर सकते हैं, आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये पिछले
काफी समय से इसको बंद कर दिया गया। ठीक है। जबकि छत्तीसगढ़ जो है हिंदुस्तान के उन राज्यों में से है जहाँ की हमारे पास फॉरेस्ट विभाग में सरप्लस पैसा है। ठीक, यानी हम लोग उसका 50% भी संदीप जी अगर आप जानकारी दे पाए, ये क्या कांग्रेस के कार्यकाल में ये बंद हुआ था कॉलर आईडी का कार्य, या फिर अब जब 7 महीने पिछले 7 महीने? नहीं, मैं अभी आंकड़े देख रहा था तो लगभग 5-6 साल से बंद है। रेडियो कॉलर लगाना का जो है उसको चंद्रदेव जी जो बंद कर दिया गया। कॉलर आईडी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकत रही से, जिन तरह ले हमारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट तको बताते कि ट्रेस करे जा सकत रही से कि भैया कहाँ जाते हाथिया, वो रहवासी मल्ला, वो गांव के लोगन मल्ला, आप सतर्क कर लो, सचेत कर लो। सर्वोत्तम उपाय नहीं है मैडम जी, एक सर्वोत्तम उपाय नहीं है, लेकिन आज के डेट में जब कुछ उपाय ही नहीं है, समाधान नहीं है, तो कम से कम कुछ तो उपाय रहते हैं। चंद्रदेव जी चाहिए छत्तीसगढ़ से, यहाँ के खनिज संपदा चाहिए छत्तीसगढ़। ठीक है चंद्रदेव जी, अगर ये सफल उपाय नहीं रही से, ये उत्तम उपाय नहीं रही से, तो आपन आज ये बता दो कि आपन के 5 साल के कार्यकाल में आपन हाथी के समस्या ले निजात पाए बर छत्तीसगढ़ बर का कुछ उपाय करे हो? भारत सरकार अनुमति नहीं देती तो आज हमारे भोले भाले आदिवासी भाई मन के जान नहीं जाती। छत्तीसगढ़ विनाश की ओर नहीं जाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ बैठका एक नाम से होते कि हमन कुछ करत हने मन, तो अडानी से लग जगह बिक चुके हैं। अब हाथी में अडानी कहां से आ गए चंद्रबाबू? लेकिन राजीव जी अभी जिन तरह ले हसदेव के बाद तको उठे हवाए, लगातार आपको मल्ला मालूम है कि वो पूरा क्षेत्र में हाथी तको हवाए। अब अगर लगातार जंगल की कटाई हुई तो आप मन जिन बात शुरू करे हो, फिर घूम के हमन उन्हें आ जाता है कि अगर जंगल की कटाई होगी तो जंगल में रहिया पशु कहाँ जाए? वो तो आ ही ना रहवासी फिर वही बात। देखो राजीव चलत है, नहीं बात चलत है, अभी आप लेमरू के जगह है राजीव जी, अभी अगर मोर घर से लेकर एक मिनट राजीव जी, अगर मोर घर ला अभी आपन पहली तोड़ दो, पहली मोर घर ला जमींदोज कर दो, ओकर बाद बोलू कि आप मतलब मिल ही गए, तब जब तक मोर घर बन के तैयार हुई तब तक मैं कहाँ जाऊँ? बिना घर के रहूंगा तो मोला तो गुस्सा आई, तो मैं तो इंसान ला मारू ना हमला करूंगा, तो फिर तो ये बंद जारी रही। घर बनाए नहीं हो, घर ला तोड़ा था, तो राजीव जी कहाँ कैसे हुई समाधान? चंद्रदेव जी वाकई में मूल निवासी आदिवासी हित के चंद्रदेव जी का अपन आवाज सुन पाता हूँ, काबर की तकनीकी कुछ परेशानी भी हो सकते है कि मोरा आवाज थोड़ी लेट जात हो ही शायद। नहीं मैडम जी, सुनत पात हो आप के सरकार ऊपर से चला थे, रिमोट कंट्रोल ऊपर में है। अरे हाथी के प्रोजेक्ट आपन आरोप लगाता हो, आपन वो आरोप लगाता हो, ओकर जवाब ले लेते राजीव जी, आप मन सुनू का जवाब देते, फिर ओकर बाद फिर आहूं मैं चंद्रदेव जी आप मन करा। देखो जैसे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बताई से, तो वैसे कॉलर आईडी भी लगे है, जन पुराना झुंड है और ट्रैकिंग चला थे हाथी कौन कौन में रहे। और वहाँ पहले पूरा लोगन मल्ला नरिया दे थे कि हाथी आते सावधान हो जाओ, वो सब काम चला थे, वो बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसे बताई से। ओकर बाद वहाँ पे कोई फटाका नहीं पड़े, द्वंद नहीं होए, मतलब खाली चले जाते। जतका लेमरू प्रोजेक्ट के जगह बचे है वतका जगह में काम चलत है, नहीं वो मन शिफ्ट हो गए हैं। हाथी है अपन जंगल देख लेते जब कटते और 5 साल में वापस जंगल बन जाही, जिन जंगल कटे है 5 साल में नवा जंगल बन जाही, तो कॉरिडोर के हिस्सा भी बढ़ जाही। देखो आज वन्य जीव के ऊपर बात चल रही है, कोई राजीव जी के हाथी समझ जाते कि हाथी समझ वाकई में समझते हैं, हाथी मतलब वहां शिफ्ट हाथी विचरण करते, आप पूछ लीजिए। हाथी है एक जगह में नहीं रहा है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जी बैठे हैं ओकर ले पूछ लो, एक जगह में नहीं रहा है। हाथी है लगातार विचरण करते, एक जगह से दूसरा जगह करते, अभी भी विचरण करते हैं। सब सवाल के जवाब मुझे लगता है कि आपे मन आज देखो काबर के देखो, हमर सवाल ये है कि अब हाथी जने तीन रिहायशी क्षेत्र में काबर करते, आप मन खुद जवाब देते कि हाथी समझ जाते हैं वहां ले हट जाते, तो हाथी ले समझ में आ गए ये जंगल की कटाई होते या ब्लास्ट होई, तो एक स्थिति हो रिहायशी क्षेत्र में आते, ये समस्या है। वो द्वंद है, ये तो समस्या है। ओकर द्वंद रोके बार लेमरू प्रोजेक्ट के आओ आगे आगू बढ़ाए जाही, आओ कुमकी हाथी जन काम रुके रही से 5 साल विकास ठप हो गए रही से, हाथी के द्वंद के ऊपर सरकार कोई काम नहीं। अभी हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लेमरू प्रोजेक्ट के पार्ट 2 भी आई, और पार्ट 2 आई तो मैं हाथी मला सकेल के एक अभ्यारण्य में एक निश्चित एक जतका किलोमीटर जंगल है वहाँ कोई नहीं जा सका, केवल हाथी मन रही। ऐसे हमारे अभ्यारण्य के बात चला थे, अब शीघ्र ही आपके सामने दिखी। और देखो जैसे असम में धीरे धीरे वैसे एक बार में नहीं हो सका है, असम सरकार अब करी से ऊपर कर्नाटक सरकार धीरे के चक्कर में जन ये जो आंकड़ा मोर करा हवे ना, ये आंकड़ा बढ़त जाही, मौत के आंकड़ा बढ़ी, चाहे वो मानव के हो, चाहे वो इंसान के हो या फिर वो हाथी के हो, जिन मौत के आंकड़ा बढ़ा जिन्हें सबसे बड़ी चिंता के विषय तो वही है। संदीप पौराणिक जी एक बात बताओ, हाथी ट्रैकिंग ऐप लाएगी, गजराज वाहन लाएगी, कॉलर आईडी लगाएगी, सोलर फेंसिंग तक लगाएगी ताकि दूरियां रखे जा सके, कुमके हाथी के इस्तेमाल करेगी, ये सारा के सारा जिन भी योजना
योजना अब तक के आए हैं एमा उतना सफलता प्रदेश ला नहीं मिल सके, काबर के प्रदेश में लगातार हाथी और मानव के बीच द्वंद्व जारी है। का आप मन लगते कि एकर इतर भी कुछ दूसर योजना हो सकते या कोनो दूसर आइडिया हो सकते जेकर ऊपर काम करे जा सके ताकि हाथी भी सुरक्षित रहे और इंसान भी सुरक्षित रहे हाथी ले? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान में है, पूरे, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पूरे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जो पूरा वाइल्ड लाइफ का जो सिस्टम है वो ऐसे लोगों के पास में है जिन्होंने वाइल्ड लाइफ में कोई काम किया नहीं है पहले से। यहाँ पे एलिफेंट्स आए हुए हैं, तो यहाँ पे लगभग 400 एलिफेंट्स हैं। तो अब आपको ये करना चाहिए कि यहाँ पे कम से कम 4-6 ऐसे विशेषज्ञ इंडिया लेवल के रखना चाहिए कि वो समय समय पे आपको सजेस्ट करें। अब जैसे आपने सोलर फेंसिंग की बात किया या कुछ भी किया, तो हाथी इतना बुद्धिमान होता है कि वो सारी समस्याओं का एक निदान जानता है। उसको मालूम है कि ये सोलर फेंसिंग है, तो वे क्या करता है, एक बड़ी लकड़ी उठाता है, उस फेंसिंग के ऊपर फेंकता है, फेंसिंग टूट जाती है। मैं देखा हमने कि एक जगह एक आपका एक घर में जो था चावल अंदर रखा हुआ था, महुआ था, तो उसने क्या किया, हाथी ने इतना बड़ा छेद किया कि उसमें उसका सिर्फ बच्चा जा सकता था। उसने बच्चे को अंदर भेज दिया और बच्चा जब अंदर गया तो बच्चा ने अंदर जाके कुछ खाया। उसके बाद जब बच्चा जो था उसके बाद उन्होंने उसको जब बाहर निकला उसके बाद वो छेद जो है बड़ा हो गया। तो ये क्या है, हाथी जो है वो बहुत बुद्धिमान जीव है। और दूसरी चीज मैं बीच में टोक रही हूँ, लेकिन वाकई में क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो हाथियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने लिए या अपने शावकों के लिए खतरा नजर आ रहा है और यही वजह है कि वो ज्यादा एग्रेसिव या अटैकिंग मूड पर रहते हैं जब इंसान सामने आता है? तो नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले डिसाइड हुआ था, ये गवर्नमेंट स्तर पे बोर्ड में ये डिसाइड हुआ कि जहाँ भी जो अपना एलिफेंट कॉरिडोर है जो प्रस्तावित है वहाँ पर क्या किया जाए कि वहाँ पर जैसे केला है, कटहल है, ऐसे जो गन्ना है, ऐसी जो वो खाते हैं, हाँ जी, जो उनका फ्रूट, जो उनका नेचुरल फ्रूट है वो ये लगाया जाए। और किसानों को ये बोला जाए कि आप जो है प्याज लगाएं, लहसुन लगाएं, अदरक लगाएं और इसको गवर्नमेंट ले। अगर वहाँ का किसान धान नहीं लगा रहा है, प्याज लहसुन या अदरक लगा रहा है, तो उसकी जवाबदारी फॉरेस्ट वालों की, फॉरेस्ट वाले उस चीज को लें। और इस पे काफी चर्चा हुई। और ये अभी मैं यहाँ का साउथ में कई जगह गया हूँ जो एलिफेंट अफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ के किसान जो है ऐसा फसल चक्र जो अपना कर जो है अपने खेतों से, अपने घरों से हाथियों को दूर रख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इस पे हमको काम करना चाहिए, समझना होगा, स्टडी एक करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। चंद्रदेव जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं जल्दी से चाहूँ, काबर के हाथी मुझे लगता है कि हाथी और मानव के जिन द्वंद्व देते राजनीतिक विषय नहीं हो सके, एक तो समाधान निकालना पड़ी। मुझे लगता है कि आपो मन 5 साल तक रहे हो प्रदेश में, आपो मन कई काम करे हो, तो मुझे लगता है कि एक सुघर सुझाव आपो मन दे सकते हो। चंद्रदेव जी, बिल्कुल सही बात कहा था। बिल्कुल आप सही बात बोला था। मनुष्य के जीवन बहुत अनमोल है और इला बचाया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है जेकर कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एकर नियत नहीं है नीति बनाए के। लेमरू प्रोजेक्ट योजना तो भारत सरकार के पास दबे हुए फाइल में है, 2 मिनट के काम में रिमोट कंट्रोल दबाया, यहाँ लेमरू प्रोजेक्ट योजना चालू। और जो 6 लाख एमन पेड़ काटे ओला फिर एमन लगा दे। एमन एक माँ के नाम एक पेड़ लगा थे तो कौन बाप के नाम पे लाखों पेड़ काटा थे, वही पेड़ लगा दे। हमन चाहतन कि विश्व पर्यावरण बचे रहे, देव जी काबर की ज्यादा जान बचे रहे। स्थिति में अभी आरोप के जवाब तो नहीं ले पाऊं, लेकिन राजीव जी आप मन काबर के आप मन सरकार में वन्य जीव प्राणी के संरक्षित हो सके जाते तो ये मन तो सिर्फ राजनीति करत है, राजनीति से करते। जिसके बारे में हम बात करत हैं आज हाथी दिवस, इतना समझदार प्राणी, इतना समझदार प्राणी वो मनुष्य के साथ ही काबर नहीं बन पाते। एकर संगे आप मन से यहू जानना चाहूं मैं आज काबर की जितना भी मन के हमार पंचायती देखत है वहू मन जानना चाहते कि सरकार की दिशा में का काम करत है कि ओकरो मन के जान नहीं जावे और एक संगे संग प्रदेश में जन हाथी मन की संख्या है वो झन घटाए।